अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। ओके, तो आज का हमारा पहला जो लेक्चर है ब्लेंडर का वो शुरू हो जाता है। ओके, और हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सो लेट्स गो टू ब्लेंडर। हम सबसे पहले ब्लेंडर को ओपन करते हैं। ओके, जब आप लोग ब्लेंडर को ओपन करोगे, मेरे पास जो वर्जन आ रहे हैं 4.4.3 आ रहे हैं। ओके, सबका बाय डिफॉल्ट जो ओपनिंग ऑप्शंस होते हैं वो सेम होते हैं। ओके, लेट्स लेट इट ओपन। ओके, अब ये हमारे पास ओपन हुआ। जब आप लोग ब्लेंडर को ओपन करते हो तो ब्लेंडर इस तरह का एक ऑप्शन आपको देता है ओपन होते टाइम। ये आपको कह रहे हैं कि आपने किस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट पे काम करना है, जिसमें हमारे साथ है जनरल 2D एनिमेशन के स्क्रिप्टिंग, OPX, वीडियो एडिटिंग, या कोई पुराना जो आपके पास प्रोजेक्ट हो उसको ओपन करना है। और बाकी ये इसके मैनुअल्स है, ट्यूटोरियल्स है, सपोर्ट है, यूजर कम्युनिटीज, ब्लेंडर्स। जैसे आप लोगों को पहले बताया, ब्लेंडर एक फ्रीली ओपन सॉफ्टवेयर है। ओके, ये एक निहायत अच्छा सॉफ्टवेयर है, मतलब फ्री में आपको मिल सकता है। तो ओके, लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप लोगों को ये ऑप्शन मिलता है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली माउस को बाहर ले जाके लेफ्ट बटन पे क्लिक करना है, ये वाला, ऐसे ही। ओके, जब आप लोग वो क्लोज करोगे तो आप लोग को इस तरह का एक ब्लेंडर का इंटरफेस खोला जाएगा। ओके, अब ये सारी चीजें है क्या। ओके, अब सबसे पहले ये वाला जो एरिया है ना, ये सारा जो आप लोगों को ये ब्रैकेट सारे, ये सारा ग्राउंड एरिया। ओके, ये हमारा वर्क एरिया है, जहाँ पे हमने काम करना है। ठीक है, ये जिसको मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ। ओके, ये हमारा सारा हमारा वर्क एरिया है। नीचे जो आप लोगों को दिखाया दिया जा रहा है ना, ये हमारे पास व्यू एरिया है कि हम अपने प्रोजेक्ट को या अपने एनिमेशन को व्यू करने के लिए जो ऑप्शन यूज करते हैं वो हमारे पास ये वाला है। लेट्स से मैं इसको प्ले करता हूँ तो यहाँ पे आपको अपने एनिमेशन प्ले हो जाएंगे, लेकिन राइट नाउ हमारे पास कोई एनिमेशन है ही नहीं, तो कोई कुछ प्ले नहीं होगा। तो इस वजह से मैं इसको स्टॉप करता हूँ। सिर्फ आप लोग को समझा रहा था कि ये ऑप्शन क्या करता है, एंड मुझे इसको वापस अपनी जगह पे ले जाना है। तो ये वापस अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, हम इधर आते हैं। ये वाला ऑप्शन सीन कलेक्शन, बेसिकली ये काम क्या करता है, ये हमारे पास होता है कि हमने कौन सा प्रोजेक्ट राइट नाउ ओपन किया है, उसका नाम हम दे देंगे टेस्ट, और हम इसको दे देंगे लेक्चर 1। ओके, या हम इसको दे सकते हैं प्रोजेक्ट फॉर बिगिनर्स। ओके, ऐसे। अब इसके अंदर जितने भी हम, ये जो आप लोग को नजर आ रहे हैं ना 1 2 3, ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये काम करता है कि हमारे फोल्ड को क्या फोल्डर है और उसमें से कौन कौन से फाइल्स या सब फोल्डर्स पड़े हैं। मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर भी क्रिएट कर सकता हूँ, या एक नया कलेक्शन भी ओपन कर सकता हूँ। ये देखिए, मैंने ओपन किया, इसको मैं नाम भी दे सकता हूँ। ओके, ओके, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, एक्सपर्ट लेवल प्रोजेक्ट। ओके, और यहाँ पे मैं जो ऑब्जेक्ट्स है मूव कर सकता हूँ। ये देखिए, अब ये इसके अंदर आया। तो बेसिकली ये काम करता है कि आपने राइट नाउ कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और इसमें से क्या क्या ऑब्जेक्ट आपने ओपन किए हैं। जो ऑब्जेक्ट आपने ओपन किए हैं इसी वर्क एरिया में, वो आप लोग को इधर आएंगे। ओके, बाकी इसमें तो ऐसे हजारों के ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन वो इधर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपने उसको यहाँ पे ओपन ही नहीं किया है, इसी बैकग्राउंड या इसी वर्क लेवल पे आपने उनको ओपन ही नहीं किया है। ठीक है, ओके, अब ये हो गया। ठीक है, ये वाला जो एरिया है, ये टूल्स हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम पढ़ेंगे। अगर अब अभी मैं आप लोग को सबका ओवरव्यू दे दूंगा तो आप लोग को समझ नहीं आएगा कि यार ये क्या करता है, हमने क्यों इसको यूज़ करना है, तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। तो बेसिकली ये चीज़ अभी हमें चाहिए समझना कि ये क्या है। तो ये आप लोग को आई होप समझ आया होगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम इधर ही आ जाते हैं। ओके, ये वाला एरिया। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट ब्लेंडर बाय डिफॉल्ट ओपन करके देता है। ठीक है, 1 2 3, ये है क्या। अब यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे ना,
ठीक है। तो इधर आके आपको ये बता रहा है कि ये लाइट है, ये वाला मैं इसको सेलेक्ट किया, ये मुझे बता रहा है कि ये लाइट, इधर भी मुझे वो दिखा दिया जा रहा है कि ये लाइट है। ओके, मैं इस क्यूब पे सेलेक्ट करता हूँ तो इधर मुझे दिखाया जा रहा है कि ये क्यूब है, इधर भी क्यूब सेलेक्ट हुआ है। इस पे सेलेक्ट करता हूँ, मुझे बताया जा रहा है कि ये कैमरा है, इधर भी मुझे बताया जा रहा है कि ये कैमरा है। तो ये बाय डिफॉल्ट जो है ना ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, ब्लेंडर देते हैं। ओके, हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, हम किसी भी क्लिक करके और इधर इसको डिलीट कर सकते हैं। मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें मिलेंगे। ओके, अब हमें ये समझना है कि ये लाइन क्या है, ये जो लाइन लगे हुए हैं ये वाले। ओके, और इसकी ज़रूरत क्यों हमें आ रही है। सबसे पहले ये जो आपको लाइन नज़र आ रहे हैं ना, इधर आ जाइए इधर। ये आपको बता रहे हैं कि ये एक्सेस का लाइन है ये वाला, और ये जेड एक्सेस का लाइन है। ओके, हम इसको ये सेलेक्ट करते हैं तो ये वाई और जेड एक्सेस वाला लाइन ये वाला। ओके, अब ये क्यों दिए गए हैं और इसकी ज़रूरत क्या है और हम इसको कब यूज़ करेंगे। तो ये वाला टूल जो है ना, आप लोगों को हर टाइम इसकी ज़रूरत पड़ेगी ब्लेंडर में। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन द ब्लेंडर। ओके, इसके बगैर आप काम ही नहीं कर सकते ब्लेंडर में। अब इसका काम क्या है। ओके, आई जस्ट वांट टू डिलीट दिस क्योंकि मुझे एक ऐसा ऑब्जेक्ट ऐड करना है जो आप लोगों को समझ में आए कि ये है क्या। ओके, I will bring this one and 1 minute, let me delete this. Okay, and add another one here. Okay, अब हम समझेंगे कि ये चीज़ जो है ना ये काम क्या करते हैं। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ओपन हुआ है, मोंकी। ओके, अब ये मोंकी बंदर जो भी है वॉटेवर, अगर हमें इसको डिफरेंट एंगल से देखना है तो इस टूल को यूज करेंगे। ओके, अब ये देखिए, हम आएंगे किसी भी डायरेक्शन पे क्लिक करके माउस का जो लेफ्ट बटन है वो क्लिक करेंगे और फिर हमें उसी डायरेक्शन पे हम इसको मूव करेंगे। लेट्स से मैंने इसको क्लिक किया एक्स। ओके, अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ये देखिए, आप लोगों को समझ देखने में आ रहा है ना, ये देखिए मैं इसको इजीली मूव कर रहा हूँ। देखिए देखिए। ओके, सेम मैं जेड पे सेलेक्ट करता हूँ तो मैं इसी से ये मूव कर सकता हूँ। ओके, ये अब हमारे पास इसके शॉर्टकट्स की भी अवेलेबल है। ओके, अब इसके शॉर्टकट्स की क्या है। अब मैंने ये सेलेक्ट किया, ये देखिए मैंने बिगाड़ा सब कुछ। ओके, नॉर्मल सिचुएशन में ये नहीं है। अब मुझे चाहिए कि मैं इसको नॉर्मल सिचुएशन पे लेके आऊँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नम पैड में जो की वन, जो वन है हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ये नॉर्मल में ले आएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, नॉर्मल में आया। मैं टू में कलेक्ट करूंगा तो ये नीचे से एक एंगल में आपको दिखा जाएगा। थ्री में सेलेक्ट करूंगा तो ये मुझे लेफ्ट साइड दिखा रहा है। ओके, फोर क्लिक करूंगा तो फोर क्या कर रहे हैं, फोर जो है ना स्टेप बाय स्टेप ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, ये देखिए। और ये कौन से एंगल में मूव कर रहे हैं, ये देखिए एक्सेस में। ओके, मेरे पास बैटरी लो आ रही है, आई थिंक मुझे बैटरी लगाना चाहिए। जस्ट अ मिनट, ऐसा ना हो कि ये बंद हो जाए, तो बैटरी का चार्जर लगाना ज़रूरी है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो हम बात कर रहे थे, 1 मिनट, लेट मी सेलेक्ट हियर। तो हम बात कर रहे थे शॉर्टकट की फोर, तो हम फोर को क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट टू राइट इसको मूव करता जा रहा है। हम फाइव को सेलेक्ट करेंगे, लेट्स मी, मुझे इसको दोबारा अपने नॉर्मल सिचुएशन में ले जाना है वन क्लिक करके। अब मैंने वन क्लिक किया, ये नॉर्मल कंडीशन पे आया। अब फाइव क्लिक करेंगे। ओके, ये देखिए, जस्ट अ मिनट, ये हम सिक्स क्लिक करेंगे। फाइव पे जो है ना ये थोड़ा सा मूव करके इन आउट कर रहे हैं। ठीक है, सिक्स पे क्या कर रहे हैं, सिक्स ये कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं। ओके, मैं दोबारा वन क्लिक करता हूँ ताकि ये नॉर्मल कंडीशन में चला जाए, ये नॉर्मल कंडीशन। मैं सेवन सेलेक्ट करता हूँ तो ये इसका अप साइड वाला जो है ना एक्स वाला डायरेक्शन है, सॉरी वाई वाला डायरेक्शन, वो आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, मैं दोबारा वन पे जाता हूँ, ये नॉर्मल, मैं सेवन क्लिक करता हूँ, ये अप वाला डायरेक्शन दिखा रहे हैं। ठीक है, मैं दोबारा वन पे जाता हूँ नॉर्मल कंडीशन में। ओके, एट क्या करता है, एट इसको
वाई और जेड डायरेक्शन में सर्कल में मूव कर रहा है। सर्कल में अगर आपको जो सर्कल में चाहिए तो ये 8 आपको इस तरीके से देगा। इसका अपोजिट 2 है। ओके, हम 2 क्लिक करेंगे तो ये सर्कल में अप एंड डाउन सर्कल में ये आपको मूव करके दिया जा रहा है। ओके, मैं 1 क्लिक करके नॉर्मल कंडीशन में चले जाता हूँ। 9 क्लिक करते हैं तो ये इसका स्ट्रेट अवे बैक आपको दिखा रहा जा रहा है, ये देखिए। ओके। ओके, तो ये इसके शॉर्टकट्स की थे। आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ये बहुत ज़रूरी टूल्स है, प्लीज़ इस पे प्रैक्टिस कीजिए। निहायत इम्पोर्टेंट टूल है ब्लेंडर का ये वाला। ओके, हम दोबारा 1 पे चले जाते हैं। तो ये हमारे पास हो गया ये वाला टूल। ओके, अब हम समझेंगे कि ये जो टूल्स है ना ये किस लिए दिए गए हैं। अगर मुझे इस टूल को जूम करना है या मुझे इस बैकग्राउंड को पूरे पूरे इस बैकग्राउंड को वर्क एरिया को जूम करना है तो मुझे इस बटन पे इस आइकन पे क्लिक करके और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके थोड़ा सा मूव इन होता हूँ, मूव आउट आता हूँ, तो ऐसे ये जूम इन जूम आउट होता है। ये देखिए, ये सिर्फ ये एक ऑब्जेक्ट नहीं, ये पूरा वर्क लेवल जो है ना ये आपको जूम इन जूम आउट किया जा रहा है। ओके, अच्छा, इसका एक शॉर्टकट की क्या है? इसका शॉर्टकट की है माउस में जो व्हील का बटन लगा हुआ है, व्हील लगा हुआ है ना, उससे भी हम इसको करते हैं। ये देखिए मेरा माउस इधर है ना, इधर तो नहीं है ना, इधर है। अब मैं इसका माउस बटन को सर्कल करता हूँ। ओके, व्हील को जो है ना मैं मूव करता हूँ तो ये देखिए जूम इन जूम आउट हो जा रहा है। अच्छा, कुछ लोगों को के लिए ये ऑप्शन काम नहीं करेगा क्योंकि आप लोगों को सेटिंग में जाना पड़ेगा, एडिट में प्रेफरेंस में। ओके, प्रेफरेंस में आप लोगों को इनपुट पे जाके ये जो है ना ये इमुलेट 3 बटन माउस। ओके, 3 बटन माउस का मतलब ये जो तीसरा बटन है माउस में व्हील वाला, इसको एक्टिवेट कर दो। अगर मैं इसको एक्टिवेट नहीं करूंगा ना, ऐसे छोड़ूंगा, तो जो व्हील लगा हुआ है ना वो ऑप्शन काम नहीं करेगा। हमें ये चाहिए तो हम इसको सेलेक्ट करके इसको इधर आके क्लोज कर देंगे। ओके, तो ये जनाब आपका हो गया जूम इन जूम आउट वाला एरिया। ओके, हम इधर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सारे ऑप्शन आएंगे, 3D व्यू, इंपोर्ट इमेज एडिटर। ओके, ये सारे जितने भी ऑप्शन है हमें मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ से नहीं ओपन नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम इतने एडवांस लेवल पे नहीं गए। हमें बेसिक चीज़ों को समझना है, ठीक है। अब ये क्या है, ये वाला ऑप्शन हम इससे किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। ओके, ऐसे ही, ऐसे, लेकिन किसी एक ऑब्जेक्ट को नहीं कर रहा। अगर आप समझ रहे हो कि ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं, ठीक है, मुझे ऑब्जेक्ट को डी सेलेक्ट करने दीजिए। एक मिनट, डी सेलेक्ट किया मैंने, ये पूरे वर्क को मूव करता है, देखिए। ओके, इसका, अच्छा, इसकी जरूरत क्यों है? लेट से ये मेरा जूम लेवल है, ठीक है, मेरा ये एक जो ऑब्जेक्ट है एक इधर है, ठीक है, या मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं इसको इधर ले आता हूँ, ठीक है। अब अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट इधर है तो मैं इसको कैसे इधर ले आता हूँ? तो इसके लिए ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपने वर्क एरिया को ऐसे ले आ सकते हो, ठीक है, ऐसे। तो मैं दोबारा इसको 1 पे क्लिक करता हूँ। मुझे जस्ट अ मिनट, मुझे इसको वापस ले आना है ये इधर, ठीक है। ओके, ये वाला ऑप्शन हो गया। इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कैमरा का क्या फंक्शन होता है, हम कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर में यूज़ होगा। अच्छा, हमारा ये हुआ सीन कलेक्शन, टाइम लाइनर भी हुआ हमारा, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। अब बारी है फाइल। अच्छा, फाइल में जाएंगे हम, इसको जिस तरह अदर सॉफ्टवेयर है, लाइक फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो क्या, या और कोई सॉफ्टवेयर है, इस उनमें भी सेम ऑप्शन होता है। जिस फाइल पे जाके सेव करो और आपका फाइल जो है ना सेव हो जाएगा, या फाइल पे क्लिक करके ओपन करो, पुराना कोई प्रोजेक्ट आप ओपन कर सकते हो। तो ये इसका सेव और ओपन का ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। एडिट जो है ना, इसमें हम ये कंट्रोल जेड करके अंडू करते हैं। ओके, और यहाँ पे फिर दोबारा अंडू हिस्ट्री हमें बता रही है कि हमने जो है ना क्या क्या किया है क्या नहीं किया, ये आपको हिस्ट्री बता रहे हैं, ठीक है। और बाकी ऑप्शन जो है ना हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब मैं सारे इधर ही पढ़ना शुरू कर दूँ तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, ठीक है। एंड ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम जाते हैं अपने
سیکوینس میں. اوکے تو ہم نے جو انٹرفیس تھا بلینڈر کا وہ ہم نے تھوڑا بہت پڑھا. اوکے اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں انڈرسٹینڈنگ دا بیسک آبجیکٹ، یہ والا. اوکے تو چلیے